वो खुद दवा घोटाले का अभियुक्त है। भानु प्रताप शाही पोपट है करने वाला व्यक्ति का आप बात कर रहे हैं। कौन है ये भानु प्रताप शाही? राज्य के पूर्व मंत्री रहे। अरे वही ना, जो जीवन रक्षक दवाइयों में घपला किया है जो व्यक्ति, घोटाला किया है जो व्यक्ति। राम मंदिर के चढ़ावे चोरी क्यों हुई ये बताए ना भानु प्रताप शाही। उसमें आरएसएस के लोग हैं, बताए ना भानु प्रताप शाही। हेमंता बिश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठिए के रूप में, झारखंड की मिट्टी को हेमंता बिश्व शर्मा ने विधानसभा के चुनावों में देखा है, कड़ी मिट्टी है। यहां कोई बाहरी व्यक्ति आकर के आसाम से, गुजरात से इस मिट्टी को की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। राज्य की जनता चंदा चोरों को, आस्था चोरों को इस राज्य में सत्ता नहीं देने जा रही है। 2029 में तो केंद्र से उनकी सत्ता जाने वाली है। 2050 का विजन तैयार कर रहे हैं। झारखंड एक माइनिंग स्टेट से डेटा और माइनिंग में कैसे आगे बढ़े और झारखंड के युवाओं को रोजगार कैसे मिले। करीबन 20,000 हमारे यहाँ आईटी सेक्टर में युवा हर साल सफलता हासिल करते हैं, आईटी सेक्टर में आते हैं झारखंड से। उन युवाओं को रोजगार कैसे मिले, तमाम तरह की कोशिशें हो रही है। यानी सीएम हेमंत विजन 2050 पर काम कर रहे हैं। मानकर चल रहे हैं कि 2050 तक करीबन सीएम हेमंत की सत्ता रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ हेमंता बिश्व शर्मा जिन्होंने 2024 में भी काफी जोर लगाया था, यह कह रहे हैं कि कोलकाता के बाद यानी पश्चिम बंगाल के बाद अब बंगाल की बारी है। पूरी तरह वे आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं राजेश सिन्हा, कांग्रेस के वरीय प्रवक्ता हैं, चेयरपर्सन भी है मीडिया विभाग के। सर, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हेमंता बिश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठिए के रूप में, और जब घुसपैठिए के रूप में वो स्वयं उस पार्टी में है, तो चूंकि घुसपैठिए हैं तो उनको समय समय पर अपने आला कमान को खुश करना पड़ता है ताकि उनका आधार कार्ड बनता रहे। तो इसलिए हेमंता जो है इस प्रकार का बयान देते रहते हैं। यह झारखंड की मिट्टी है। झारखंड की मिट्टी को हेमंता बिश्व शर्मा ने विधानसभा के चुनावों में देखा है, कड़ी मिट्टी है। यहां कोई बाहरी व्यक्ति आकर के आसाम से, गुजरात से इस मिट्टी को की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसी का परिणाम यह हुआ कि पूरा एनडीए का कुनबा कितना में सिमट गया। तो यह चांद भैरव की मिट्टी है, भगवान बिरसा मुंडा की मिट्टी है, कानू की मिट्टी। और वे कह रहे हैं कि पूरा का पूरा डेमोग्राफिक चेंज हुआ। इसी डेमोग्राफिक चेंज के कारण पश्चिम बंगाल में भाजपा को सफलता हासिल है। 24 में भी जब हेमंता आए थे यहाँ, तो घूम घूम करके कह रहे थे कि डेमोग्राफिक चेंज हुआ, घुसपैठिया घुसा। क्या हुआ? क्या हुआ? जितना सीट पर भारतीय जनता पार्टी थी उतना सीट भी नहीं ला पाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो खुद भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठिया है, उसकी बातों को कितना तवज्जो देते हैं आप? इसका दो अर्थ हो सकते हैं ना। एक अर्थ तो यह हो सकता है कि 2029 के बाद शायद सीएम हेमंत के पार्टनर भाजपा हो जाएगी, शायद इसकी और उनका इशारा हो। देखिए, गठबंधन में सब कुछ। हमें यह लगता है कि 2029 भी महागठबंधन के लिए फिक्स है। राज्य की जनता चंदा चोरों को, आस्था चोरों को इस राज्य में सत्ता नहीं देने जा रही है। 2029 में तो केंद्र से उनकी सत्ता जाने वाली है, पूरी तरह खल्लास। और जिस तरीके से युवा में आक्रोश है, जेपीएससी का मामला आया है, दूसरे परीक्षाओं में, देखिए, कहीं कोई आक्रोश नहीं है। आक्रोश कुछ मीडिया में है, आक्रोश कहीं नहीं है। अरे भानु प्रताप शाही पूछ रहे हैं कि किसका नाम आप ले रहे हैं? नीट परीक्षा किसका नाम ले रहे हैं? पूरा जो आपने बयान लिया वो एक नाम पर खत्म कर दिया।
वो खुद दवा घोटाले का अभियुक्त है। भानु प्रताप शाही पोपट है करने वाला व्यक्ति का आप बात कर रहे हैं। कौन है ये भानु प्रताप शाही? राज्य के पूर्व मंत्री रहे। अरे वही ना, जो जीवन रक्षक दवाइयों में घपला किया है जो व्यक्ति, घोटाला किया है जो व्यक्ति, वही भानु प्रताप शाही ना। सीआईडी तो आपके पास है, आप जांच क्यों नहीं करवा लेते? वही भानु प्रताप शाही ना। बोलिए ना हाँ या नहीं। वही ना भानु प्रताप शाही, वही घोटाले का अभियुक्त है। अभियुक्त है। तो उसकी जो खुद अभियुक्त है उसकी बात आप कहां कर रहे हैं? जेपीएससी के सवाल तो वाजिब है ना आपके। देखिए मैं कह रहा हूं, वही तो कह रहा हूं कि जो खुद दवा घोटाले का अभियुक्त है, जो खुद राम मंदिर चढ़ावे चोरी का अभियुक्त है, वो आप प्रश्न खड़ा करेगा? उसको नैतिक अधिकार है प्रश्न खड़ा करने का। राम मंदिर के चढ़ावे चोरी क्यों हुई ये बताए ना भानु प्रताप शाही। उसमें आरएसएस के लोग हैं, बताए ना भानु प्रताप शाही, पूछिए ना जाकर के। और इस तरह के सवाल आप लोग बंगाल में खड़ा करते हैं, बिहार में खड़ा कर, दूसरे राज्यों में खड़ा करते हैं, बहुत आक्रामक होते हैं। अंततः चुनाव परिणाम आपके पक्ष में तो नहीं जाता ना। आप हमको 30 दिनों के लिए चुनाव आयोग दे दीजिए ना। क्या कर लीजिएगा उसके बाद? डोनाल्ड ट्रंप को हटा के वहां सरकार बनवा देंगे। दीजिए 30 दिन के लिए हमको। आपको लग रहा है कि जितनी छापेमारी हो रही है आईटी की, ईडी की, सीबीआई की, ये सब दबाव में हो रहा है? तो और क्या है? इस जांच एजेंसियों को कोई विश्वसनीयता नहीं है। आज तक जितनी ईडी की कार्रवाई हुई, आप तो विद्वान पत्रकार हैं, जितनी ईडी की कार्रवाई हुई बताइए ईडी ने उसमें कितने लोगों पर प्रूफ दिया? 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। तो दबाव में ही ईडी की कार्रवाई है ना। आप राम मंदिर चढ़ावे चोरी में आरएसएस के ऊपर प्रश्न खड़ा कीजिए, हो सकता है आपके घर में भी ईडी पहुंच जाए। कुछ इसी तरह की खबर आ रही है झारखंड से भी। गोड्डा में एक पत्रकार हैं, उन्होंने निशिकांत दुबे का जो उसकी खबर चलाई थी और उसके घर में इनकम टैक्स का रेड हो गया। तो आप समझ लीजिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप समझ लीजिए कि आप भी अब किसी भाजपा के नेताओं के खिलाफ समाचार नहीं चला सकते। इस देश में अघोषित आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है। अगर आप सत्ता से, केंद्र की सत्ता से प्रश्न पूछोगे, उसके विधायक से प्रश्न पूछोगे, उसके सांसद से प्रश्न पूछोगे, तो आपके घर पे इनकम टैक्स का रेड होगा, आपके घर में ईडी की दबिश होगी, हो सकता है कि आपको जेल भी जाऊंगा। पर यह स्थिति तो दोनों ओर से होगी ना। अभी यहाँ आपकी सरकार से सब सवाल करेगा, उसके साथ भी तो वही आप बताइए, हमारी सरकार में एक उदाहरण दीजिए। अभी आपने स्वयं उदाहरण दिया निशिकांत दुबे का, मेरी सरकार में एक भी उदाहरण दीजिए। और ये मेरी सरकार का ही आत्मबल है कि हम मीडिया को निष्पक्ष मानते हैं कि आप हमारी सरकार के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आपके घर पे इनकम टैक्स नहीं जाएगा, आपके घर पे सीआईडी नहीं जाएगा, क्योंकि हम यह मानते हैं कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, और चौथा स्तंभ पर हम हमला नहीं करते हैं। हेमंत दिल्ली में 2050 का विजन तैयार कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि 2050 तक झारखंड को जो माइनिंग स्टेट से डेटा माइनिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, युवाओं को रोजगार बिल्कुल देंगे। तो क्या आप मानकर चल रहे हैं कि 2050 तक झारखंड में सीएम हेमंत की सरकार रहेगी? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। कांग्रेस यह तय करेगी कि वे सीएम हेमंत को 2050 में अपना अगुवा मानेगी? बिल्कुल मानेगी, और महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत रहेगा। और ये जो खबरें आती है खींचतान की, वो सब तो देखिए क्या है कि अगर आप लोग खबर नहीं चलाइएगा तो आप लोग पे भी तो नौकरी का सवाल है। मेरी नौकरी का सवाल नहीं है, फिर भानु प्रताप शाही पर ही आते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को बंद करने में हेमंत सोरेन पूरा लठ लेके भी मारेंगे ना, तब भी हम मजबूरी में हेमंत के साथ हैं। क्योंकि भानु प्रताप शाही जब मधु कोरा के शासनकाल में मंत्री थे और जब वो जेल गए तो उनके पिता को मंत्री बनाया गया, देहाती को।
देहाती जी को। हेमंत देहाती। हाँ, तो भानु प्रताप शाही बताए ना, उसके बाद वो दवा का घोटाला किए, जेल जाने के डर से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। तो बताए कितना लट खाए भाजपा से कि वो भाजपा में शामिल हो गए, कितना लट खाए। जो अपने पिता के आदर्शों को छोड़ दे, पूछिए ना उस बेटे से कि कितना लट खाया वो। झारखंड में एसआईआर का काम चल रहा है, दावा किया जा रहा है कि यहाँ भी कुछ उसी तरह का खेल होगा जो खेल बंगाल में हुआ। नहीं होने देंगे। पर यही तो ममता बनर्जी कह रही थी कि नहीं हो, हम नहीं होने देंगे। भाजपा ने आखिरकार वो करवा लिया वहां। हम पूरी मुस्तैद हैं, हम मुस्तैद हैं। ममता बनर्जी की गलतियों से आपने सीख ली? किसी की गलतियों से हम सीख नहीं ली है, हम पूरी तरह से इस राज्य में मुस्तैद हैं। तो ये थे हमारे साथ राकेश सिन्हा जी, जिनका मानना है कि गठबंधन की सरकार 2029 नहीं 2050 तक चलती रहेगी, और हेमंता विश्व का जो सपना है कि 2029 में झारखंड को पता कर लेंगे, वह सपना अधूरा ही रहने वाला है, क्योंकि यह बिरसा की धरती है, सिद्धू कान्हू की धरती है, चांद भैरव की धरती है। यह धरती इतनी कठोर है, इतनी कठोर है कि यहाँ फूल खिलने की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।